नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 जून से लेकर 30 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। आने वाले समय में ग्रहों के गोचर के आधार पर और आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में राशि के ही स्वामी आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। इसकी वजह से बहुत सारे जातकों को शारीरिक और मानसिक समस्याएं चल रही है। बहुत सारे जातकों के मन में तनाव बना हुआ है, धन की कमी बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में कुछ सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रहों के बारे में कि 16 से लेकर 30 के बीच में ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। दोस्तों, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता शुक्रदेव माने जाते हैं, जो 16 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। राहु देव का जो गोचर है वो आपके दशम घर में यानी कर्म भाव में होने वाला है। इस समयावधि में केतु मंगल की युति जो है वो आपके चौथे भाव में सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रहों का जो संयोग है इस समयावधि में वृषभ राशि के धन भाव में बना हुआ रहने वाला है। और इस समयावधि में जो कर्म फलदाता शनि है, जो आपके लिए भाग्येश माने जाते हैं, शनि बहुत ही अच्छे प्लैनेट आपके लिए माने जाते हैं, वो आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं, लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रह अपना राशि काफी ज्यादा बदल रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है और किन मामलों में आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। तो देखिए, कुंडली के दशम घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। तो कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो लाभ भाव में मौजूद हैं और कर्म भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। देखिए, करियर के लिए वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर कहीं न कहीं एनर्जी तो बहुत ज्यादा रहने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में राहु देव का जो दशम घर में गोचर होने वाला है, इसकी वजह से यदि आप जीवन में किसी एक कार्य में फोकस होकर काम नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा समस्या मिल सकती है। इसलिए जो वृषभ राशि वाले जातक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ करियर में प्रदर्शन करते हैं, उनके जीवन में बड़े शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में जनता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल बनाने का और बेचने का काम करते हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में राशि के स्वामी अनुकूल नहीं है, तो करियर में कोई नवीन बदलाव करते समय सावधान रहना है। और वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में इस समयावधि में आवेग में आकर वर्क प्लेस पर सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध खराब करने से भी बचना चाहिए। बात करते हैं इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है।
तो देखिए इस समयावधि में जो धन भाव के लॉर्ड बनते हैं वो धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। और जो आपके 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, लाभ भाव के स्वामी शनि माने आपके लिए बृहस्पति माने जाते हैं, जिनका गोचर धन भाव में होने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए प्रभावशाली धन योग का निर्माण वर्तमान में बना हुआ है। तो देखने के लिए यह मिलेगा कि वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर प्रयास करेंगे और आर्थिक उन्नति आपके जीवन में जरूर होने वाली है। देखिए इस समयावधि में लंबे समय के बाद वृषभ राशि वाले जातकों के मन का परिवर्तन होने जा रहा है। यानी यदि आप अपनी ऊर्जा शक्ति को क्रियान्वित करके चल नहीं पा रहे थे तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई थी, आपकी जो एनर्जी है वो इस समयावधि में सही दिशा में लगने वाली है, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति आपको जीवन में मिलने वाली है। इस समयावधि में जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी बनने जा रही है। परिवार के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। कुंडली का दूसरा घर परिवार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यहां पर सूर्यदेव बृहस्पति और बुध के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। लंबे समय के बाद परिवार में एक नई उमंग और नई उम्मीदें जगने वाली है। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में ही मौजूद हैं, तो ऐसे में बहुत ही बेहतर अवस्था आपके लिए बनी रहने वाली है। तो इस समयावधि में परिवार में लंबे समय से चले आ रहे मानसिक तनाव और परिवार में खुशियों में यदि अनिश्चितता है, कमी है, वो आपके जीवन में बढ़ने वाली है। हालांकि देखिए इस समयावधि में माता के हेल्थ को लेकर आपको जीवन में जरूर सावधानी बनाने की जरूरत रहने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो रिश्तों के मामले में जो पंचम घर के स्वामी माने जाते हैं वो बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। तो रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय बहुत ही ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल मनोबल देखने के लिए मिलने वाला है और इस समयावधि में रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव भी देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में अपना जुड़ाव रखते हैं तो वर्तमान समय में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल देव वर्तमान में आपके चौथे घर में विराजित हैं। तो देखिए यदि आप संभालने का प्रयास करते हैं, वैवाहिक जीवन को बेहतर रखने का प्रयास करते हैं, इसमें आपको जरूर सफलता मिलने वाली है। लेकिन राशि के स्वामी अनुकूल नहीं रहने वाले हैं, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से बचना चाहिए। वैवाहिक संबंधों के मामले में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर यदि आप चलते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों शिक्षा भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि अपनी स्वयं की राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को विशेष उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता में जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए बात किया जाए कि सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जो राशि के अधिपति माने जाते हैं वो आपके कुंडली के 12वें भाव में यानी व्यय भाव में विराजित रहने वाले हैं। राशि के स्वामी का व्यय भाव में जाना यानी आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है उसमें भी कुछ कमी आपको मिलेगी। और इस समयावधि में यदि आप सेहत के मामले में लापरवाही करते हैं तो सेहत के मामले में भी कुछ चैलेंजेस आपको जरूर मिल सकता है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता तो रहने ही वाली है और खान पान की आदत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है।
यदि आप इस समयावधि में मिनरल वाले भोजन का ज्यादा सेवन करते हैं, चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, तो पेट की बीमारियां आपको जरूर मिल सकती है। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, उनको हाथ पैरों में दर्द की समस्या, मोटापे की समस्या भी परेशान करने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो सेहत के मामले में आपको सावधानी बनाना चाहिए। दिनचर्या यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सोने जागने की आदत का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को 2 खास सलाह के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली सलाह तो यह है कि वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में समय का दुरुपयोग करने से बचना है, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग जरूर करें। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रसन्न चित्त होकर काम करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। यदि आप प्रसन्न चित्त होकर काम करेंगे तो आपके मन में भी उत्साह रहने वाला है और कार्यों में भी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ने वाली है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, राशि के अधिपति दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, तो शुक्र देव के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को शुभता अर्जित करने के लिए लगातार बेजुबान जानवरों की सेवा करना बेहतर परिणाम आपको देगा। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप बेजुबानों के लिए समर्पित जरूर हों। पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करें। बेजुबान जानवरों में गौ माता के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, हफ्ते में अगर एक भी दिन जाते हैं, तो भी आपके जीवन में विशेष अनुकूलता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।